Hi students, welcome to DS Economics channel. Myself Devadatta Sahu. तो आज आम स्टार्ट करवा लास्ट पार्ट 2016 मसीहा 2016 क्वेश्चन आम डिस्कस कर इकोनॉमिक्स रो जोटा कि एटा हमर पार्ट 4 रहिबो पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी अपलोड हो जाइए। तो जो मैंने देखिन चैनल को जाइए देखिपर आउ प्लेलिस्ट रे मु दे देथिबि सेटू पाई जाई परिबो। तो आज आम लास्ट पार्ट रे 2016 रो 2016 मसीहार टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट कर देबा। तो चलतु डेरी न करके देखिबा आ चैनल को जो मैंने नुआ आछो सब्सक्राइब कर दियो। तो ये द बिगेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गोज टू। तो आमर जो इंडिया रो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होची तो एक्सपोर्ट आम जो करुचे माने आम देश अन्य देश को आम पठाऊे तो सीटा कौ देश को आम अधिक पठाऊे एक्सपोर्ट करुचे चाइना यूएसए यूके और लैटिन अमेरिका। जदि आम राइट ऑप्शन को जीवा राइट ऑप्शन ये कौन हो ना आम यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अधिक पठाऊे। तो मन रखिबो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री आउ टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री। तो 5टा देश एक्सपोर्ट कंट्री आम क्या को अधिक एक्सपोर्ट करुचे ना फास्ट रे अच्छी किए यूएसए एक नंबर रे यूएसए को सबुठ अधिक एक्सपोर्ट कराऊँगी। तापरे EU यूरोपियन यूनियन तापरे UAE माने यूरोपियन अरब इमिग्रेंट्स ना कौन UAE कंट्रीज अच्छी जो मिसिकी सब कंट्रीज माने अच्छी। तापरे चाइना तापरे 5th रे अच्छी बांग्लादेश। तो यही 5टा कंट्रीज हेले आमर टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री माने इंडिया यही 5टा देश को एक्सपोर्ट करुच्ची। आउ यूएसए को सबुठ हाईएस्ट परसेंटेज एक्सपोर्ट करुच्ची सेटा आमर केते ना 18.1%। आमर जेतिकी एक्सपोर्ट होची टोटल एक्सपोर्ट रो 18 भाग आम केवल यूएसए को एक्सपोर्ट करुच्ची। माने अमेरिका सहित आमर बहुत भल रिलेशन अच्छी तो से माने आम देश अधिक इंपोर्ट करुचंती माने 18.1% इंपोर्ट करुचंती आम तांको एक्सपोर्ट करुचु। आउ अदर कंट्रीज रे ताठरो कम अच्छी हो। तापरे इंपोर्टिंग कंट्री रे प्रथम किए अच्छी माने आम कौ देश रु सबुठ अधिक जिनस आणुचे सी हला कौन ना चाइना जोटा को आम जेते खराब कहले भी ताठारु सबुठ अधिक इंपोर्ट करुचे 14.07% आम चाइना पाखरु इंपोर्ट करुचे। चाइना प्रोडक्ट जिते खराब हो जहाँ हो जेहेतु से मैंने कम रे दौरान तो आमको बाध्य होकर इंपोर्ट करने पड़ुचे। आ चाइना इंपोर्टिंग कंट्री रे टॉप रे अच्छी। तापरे UAE अच्छी सेकेंड रे। थर्ड रे अच्छी यूएसए माने ता पाखरु माने इंपोर्टिंग कंट्री इंपोर्ट करुचे आम। तापरे रूसिया अच्छी 4 रे। तापरे 5th रे अच्छी साउदी अरेबिया। साउदी अरेबिया अच्छी 5th रे। तो ये 5-5-10टा कंट्रीज रो माने मैपटा को मन रखिबो। एक्सपोर्ट आम सबुठ अधिक करछे क्या को ना यूएसए को आउ इंपोर्ट आम सबुठ अधिक कौ कंट्री रो करछे चाइना रू आम जिनस आणुचे सबुठ अधिक आउ अमेरिका को सबुठ अधिक जिनस आम पठाऊे। तो यही डाटा को मन रखिबो। आउ तो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री। बहुत जन कमेंट करथिले जे सर करेंट माने करंट अफेयर्स जोड़ा इकोनॉमिक्स रिलेटेड तार किसी डाटा कि करंट अफेयर्स को टिके डिस्कस करने तो मुझे होची क्वेश्चन रे डिस्कस कर जाऊँगी। तापर नेक्स्ट 77 क्वेश्चन को आसीबा FEMA फेमा। तो फेमा रो फुल फॉर्म कौन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कोटी अच्छी केते नंबर ऑप्शन रे देखो बी ऑप्शन रे अच्छी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आउ गोटे तार और रे थिला कौन फेरा फेरा रु फेमा हैला। तो फेरा आगे थिला माने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट रेगुलेशन रु आमे मैनेजमेंट को खाली जस्ट चेंज करछे। आगरु रेगुलेट करथला एबे कोन करछि मैनेजमेंट करछि। तो सेटा को मन रखिबो आ बेसी एटार किछि नाही। तो नेक्स्ट ताले एटा राइट ऑप्शन टा की गला बी हे गला राइट ऑप्शन। तापरे 78 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 78 नंबर क्वेश्चन ले कहूछि द लिमिट्स ऑफ FDI हैज बीन इंक्रीज्ड अप टू 100% इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ माने को सेक्टर रे 100% पर्यंत FDI हो पार माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने फॉरेन कंट्रीज माने आसिकी आम देश में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कौ सेक्टर से माने चाहिए पूरा 100% इन्वेस्टमेंट करें आउ माने
पार्टनरशिप रही जे 50-49 कि 80 कि आमर केते 20 किसी ना माने से चाहिए टोटाली 100% से निजे ही एठी इन्वेस्टमेंट करेंगे आउ इंडिया सहित पार्टनरशिप किसी करवा दरकार नहीं तो सेटा को सेक्टर रे ना सेटा रिसेंटली आमर इंफ्रास्ट्रक्चर टाको ऐड कराई इंफ्रास्ट्रक्चर रे चाहिए से 100% एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रे करि परिबे तो इंफ्रास्ट्रक्चर करि परिबे ता आगुरु आमर एजुकेशन आउ इंश्योरेंस रे ऑलरेडी 100% कर दिया जायछि इंश्योरेंस भी आगुरु हे साइड से 100% इंश्योरेंस सेक्टर रे से माने एफडीआई करि परिबे एजुकेशन सेक्टर रे भी 100% माने कोन करि परिबे इन्वेस्टमेंट करें किंतु केवल डिफेन्स सेक्टर टाको एठी बाद रखा जाइए डिफेन्स सेक्टर रे माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माने से 100% रखा जाए कहीं डिफेन्स टाको गवर्नमेंट भी टेकल करुँची आउे प्राइवेटाइज भी होती किंतु फुल प्राइवेटाइज ताकू करा जाए ना माने फुल परमिशन दि जाए जे इन्वेस्टमेंट करने आमर डिफेन्स सेक्टर रे आउ किंतु अदर सब गुड़िक हो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर नाला सेटा भी ऑलरेडी ऐड कर दी जाइए तो राइट ऑप्शन सीटा हो तापर 79 क्वेश्चन को आसवा जो 79 क्वेश्चन कहूँ इन द पीरियड ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन तो ट्रेड लिबरलाइजेशन माने कौन ट्रेड टाको लिबरलाइज करवा बा फ्री छाड़वा माने ट्रेड जो रेस्ट्रिक्शन सब थिला ताको कम करवा तो सेटा कौन हम एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड ना इंपोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड ना बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड ना द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड तो 79 रे जो ट्रेड टाको जदि लिबरलाइज करवा माने कोहल करदवा माने ट्रेड रो रेस्ट्रिक्शन को आमे बेसी किसी रखिबा नहीं ता द्वारा हमर एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो पारिबो इंपोर्ट भी इंक्रीज हो पारिबो दीटा जाकर किसी प्रॉब्लम रहिबो नहीं आमे चाहिले जेते परिबा सेते एक्सपोर्ट करि परिबा जेते पाइबा सेते इंपोर्ट करि परिबा तो लिबरलाइजेशन रो मानेटा ही से है ना तो बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड तापरे 80 नंबर क्वेश्चन रे दौची जे इंडियाज ट्रेड डेफिसिट इन द पीरियड ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन तो जो ट्रेड लिबरलाइजेशन करागला से इंडियाज ट्रेड डेफिसिट कौन थिला माने ट्रेड रो जो डेफिसिटा सेटा अधिक थिला सेति लिबरलाइज हैला ना कम थिला सेति लिबरलाइज हैला ना जीरो थिला ना अनचेंज माने किसी चेंज नथिला तो आमर लिबरलाइज सेतोले काहे की हितला काहे ना आमर ट्रेड डेफिसिटा अधिक इनक्रीज करूला माने ट्रेड रो जो डेफिसिट अधिक होता ट्रेड डेफिसिट माने आमर इंपोर्ट आम अधिक करूँ आउ एक्सपोर्ट आमर ठीक भाव में हो पार नाला तो लिबरलाइजेशन करने द्वारा से दुटा रेस्ट्रिक्शन हटिगला तो आम जिते पारिबा सेते एक्सपोर्ट करिपरिबा तो रेस्ट्रिक्शन आउ किसी रहिला ना कहीं बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन पाई आमर ट्रेड रो डेफिसिट क्रिएट होता तो 1991 रे तो सेटा को हटि दिया गला तो एलपीजी पॉलिसी आसीगला जहाँद्वारा आमर जो इंडियन ट्रेड डेफिसिटा जेहेतु माने बहुत इनक्रीज होता से लिबरलाइज ताको करागला तो राइट ऑप्शन 80 नंबर बी हो राइट ऑप्शन तापर 81 क्वेश्चन को आसवा इन्वेस्टमेंट मेड ऑन ए हाउस प्रॉपर्टी इज ए तो आमर जो हाउस प्रॉपर्टी रे जदि जने इन्वेस्टमेंट करिवो ताले सेटा को टाइप रो इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी माने तमरे जो जगह किनिबा माने हाउस प्रॉपर्टी तो सेटा को कौन कह जाए ना सेटा को कह जाए जो रियल इस्टेट बिजनेस कौन ना गोटे जगह जगह किनिबो तापरे गोटे माने गोटे पार्टी पाखरु किनलो पुणी तार वैल्यूएशन जो अधिक हम आउ जन को बिक्री करिवो तो पुणी अन्य बहुत सारा जगह किनिबो तो ताकू अधिक दाम रे बिक्री करिवो तो सेटा को रियल इस्टेट बिजनेस कह जाए सेटा को टाइप रो इन्वेस्टमेंट जो हाउस प्रॉपर्टी किनिबाटा तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नॉन नेगोशिएबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो सेटा को कौन कह जाए ना सेटा को कह जाए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बोली ताको कह जाए कहीं से प्रॉफिट आर्न होची ना गोटे माने इन्वेस्टमेंट करा होची तो कौन से इन्वेस्टमेंट करेगी से प्रॉफिट आर्न करुँचे कम दाम रे किणुचे अधिक दाम रे बिकुचे तो सेटा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कह जाए कोटा इन्वेस्टमेंट मेड ऑन प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनिटरी मनी मार्केट सिक्योरिटी तो या भितर कोटा मनी मार्केट सिक्योरिटी भितर आसु नहीं ट्रेजरी बिल तो मनी मार्केट सिक्योरिटी भितर आसुची इनक्लूड होची ट्रेजरी बिल तो मनी मार्केट रे अछि ना तापरे सेकेंड रे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अच्छा तो राइट ऑप्शन टा एटा जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आमर मनी मार्केट सिक्योरिटी भितर आसु नहीं तापर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
तो आसूची कौन मनी मार्केट सिक्यूरीटी भितर कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट सिक्यूरीटीज भितर आसूची किंतु नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आसुना तो यहाँ आमर राइट ऑप्शन ताले 82 रो बी हो राइट ऑप्शन। तापर नाबार्ड तो नाबार्ड आम तो जाने कौन नेशनल यहाँ ही फास्ट ऑप्शन अच्छी तार फुल फॉर्मटा दे दीजिए कौन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो बैंक होता तार फुल फॉर्मटा नाबार्ड। तो नाबार्ड काम ही से जो एग्रीकल्चर रे रूरल आउ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई। तो 83 रो ए हो राइट ऑप्शन। तापर 84 क्वेश्चन को आसबा 84 क्वेश्चन कहूँ द ग्रोथ इन बुक वैल्यू पर शेयर शोज द डेज। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो ग्रोथटा हो तो सेटा क्या शो करुच्ची ना राइज इन द शेयर प्राइस ना इंक्रीज इन द फिजिकल एसेट ऑफ द फार्म ना इंक्रीज इन द नेट वर्थ ना ग्रोथ इन रिजर्व। तो जदि आम राइट ऑप्शन को जीवा तो 84 रो राइट ऑप्शन हो सी इंक्रीज इन नेट वर्थ। तो नेट वर्थ रो इंक्रीज टाकू कौन हुए ना सेटा को ही शो करे द ग्रोथ इन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पर शेयर ग्रोथ टाकू कौन कह जाए इंक्रीज इन नेटवर्थ इंक्रीज इन द नेटवर्थ बा भैल्यूएट हुईज माने भैल्यूएट हुईज एसेट्स आर रिकवर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सेटा को आमर जो बुक वैल्यू बोली कह जाए तो सेटा इंक्रीज हेले नेटवर्थ इंक्रीज होबाटा को कह जाए ग्रोथ इन बुक वैल्यू। तो राइट ऑप्शन सी हो। तापर नेक्स्ट 85 क्वेश्चन को आसवा 85 क्वेश्चन हूँ इन द बुल मार्केट। तो आमर बुल मार्केट रे कौन हुए तो बुल मार्केट रे द स्टॉक प्राइस आर इंक्रीजिंग ईच पीक इज हायर देन द प्रीवियस पीक ईच बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम ना बोथ पी एंड सी आर ट्रू। तो बुल मार्केट और बियर मार्केट दी प्रकार अच्छे। तो जो स्टॉक प्राइस इनक्रीज हो से टाइम रे इन्वेस्टमेंट करवा सेटा को माने बुल मार्केट बोली कह जाए माने रिस्क अधिक सी नब। आउ बियर मार्केट कौन माने जो रिस्क अधिक रोथो से माने इन्वेस्टमेंट कम करेंगे माने से माने रिस्क नापी चाहिए ना। हो तो ये ताले बुल मार्केट रे कौन राइट ऑप्शन हो ना द स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग स्टॉक प्राइसेस बढ़ुव से टाइम रे भी से माने रिस्क नहीं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बुल मार्केट हूँ से माने 85 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापर 86 क्वेश्चन को आसवा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स फास्ट टुक प्लेस इन इंडिया इन द ईयर। तो कौ ईयर रे हमर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होता आम जानी जो 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा जाइथिला। तो सेटा को वर्ष रे 1969 रे। तो 1969 रे 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स होता। तो ता अंडर रे बहुत सारा हमरो नेशनलाइज बैंक्स रो नेम भी अच्छी ताकू भल से देखीदेव कौ कौड़ी नेशनलाइज्ड करा जाइछि। तापरे 87 क्वेश्चन को आसवा 87 क्वेश्चन रे कहूँ जे द कॉल ऑप्शन प्राइस इज हायर व्हेन केतबेले कॉल ऑप्शन प्राइसटा हायर हम द स्ट्राइकिंग प्राइस इज हायर देन द स्टॉक प्राइस ना द स्टिकिंग प्राइस इज लोअर देन द स्टॉक प्राइस ना द ऑप्शन पीरियड इज शॉर्टर ना द ऑप्शन पीरियड इज लॉन्गर एंड द स्ट्राइकिंग प्राइस इज लोअर। तो राइट ऑप्शन कौन हम ना राइट ऑप्शन हूँ जो ऑप्शन पीरियडटा लॉन्गर रोथिबो तो सही जगह कौन हम ना कॉल ऑप्शन प्राइसटा हायर रहिबो। तो ऑप्शन पीरियडटा लॉन्गर कौटी अच्छी डी ऑप्शन रे अच्छी द ऑप्शन पीरियड इज लॉन्गर। तो ऑप्शन पीरियडटा जिते लॉन्गर हम से आमर कौन हम ऑप्शन रो प्राइसटा सेते हाई रहिबो। तो राइट ऑप्शनटा एटा हो डी। तापरे नेक्स्ट 88 क्वेश्चन सेबी बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर। तो 88 ऑप्शन रे स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी केबे हैला। तो सेबी 1992 एक्ट अनुसार स्टैट्यूटरी बॉडी हैला 1992 एक्ट जो से अनुसार स्टैट्यूटरी बॉडी हैला बा स्टैट्यूटरी बॉडी माने कौन ना लीगली माने से गोटे लीगल अथॉरिटी पाइला जहाँद्वारा सी तार निजर पॉलिसी सब निजे एडप्ट करिवो कहा अंडर से रहिबो नाही। दी प्रकार बॉडी अच्छी स्टैट्यूटरी बॉडी और गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कन्स्टिट्यूशन बॉडी माने कौन मेड बाय कन्स्टिट्यूशन तैयारी करथिबो आ स्टैट्यूटरी बॉडी माने निजे लीगली ताकू राइट दिया हितबो सी तार निजे सब किछि को कंट्रोल करिवो। जेमति कि यूजीसी हमरा यूजीसी नेट जो एग्जाम करूची यूजीसी कंडक्ट करूची यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन तो सी गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आउ जो गुडिक आर्टिकल हमर कन्स्टिट्यूशन ले लेखा हितबो तो से गुडिक हमर कन्स्टिट्यूशनल बॉडी हे जिवे। तो मन रखिबो ताले सेबी
ସେଇଟା 1992 ରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ବଡିର ଅଧିକାର ପାଇଲା। तापर 89 क्वेश्चन को आसवा। तो 89 क्वेश्चन रे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस भितर कोटा इंक्लूड होउनी। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल अच्छी माने तो सेटा माइक्रो फाइनेंस रे जाउची। सप्लाई ऑफ फाइनेंस टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एगुडी को तो माइक्रो फाइनेंस शॉर्ट माने सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटो ग्रुप। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द बिग इंडस्ट्रीज एटा जीवनी, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द बिग इंडस्ट्रीज हेनी कहीं सेटा बड़ इंडस्ट्री। माइक्रो फाइनेंस माने छोट फार्म मान को जो बेनिफिट दिया जिवो। आ गोटे ऑप्शन रे फाइनेंस सपोर्ट टू द स्मॉल सर्वर, तो स्मॉल तो सेटा माइक्रो फाइनेंस भितर जाउची हो। तो एठी जे देइछ कोटा इंक्लूड होउनी ताले आमे कहबा सी ऑप्शन टा इंक्लूड होबनी कहीं बिग इंडस्ट्री एठी अछि। तो नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। ए मार्केट where new securities are bought and sold for the first time, it is known as dash market। जेतोले मन रखियो फर्स्ट टाइम पाई न्यू माने बॉन्ड किमा सिक्योरिटीज सोल्ड किमा बॉट होची, तो सेटा को कोन कह जाय प्राइमरी मार्केट बोली कह जाय। प्राइमरी फर्स्ट टाइम हेले आउ सेटा को पुनी आउथरे रीसेल किमा रीपर्चेज कले सेटा हे जिवो हमरो सेकेंडरी मार्केट। माने फर्स्ट टाइम कले सेटा प्राइमरी मार्केट, तापर देन जहाँ भी करबा सेटा हे जिवो सेकेंडरी मार्केट। तो फर्स्ट टाइम अछि माने एटा प्राइमरी मार्केट हबो 91 रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 92 क्वेश्चन, ए सॉरी एटा केते नंबर 90 क्वेश्चन ना कोन, हां 90। तापर 91 क्वेश्चन को आसीबा। ते से देछि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बा NRHM वाज लॉन्च्ड इन। केबे हमर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन टा लॉन्च हैला, सेटा 2005 मसिया रे लॉन्च हेतला। तो 2005 माने अच्छा एटी दीटा 2005 अछि ना, 2005 रो अप्रैल ले हेतला सेटा। तो एटा राइट ऑप्शन हे जिवो, मन रखिबो 12 अप्रैल 2005 रे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जहाँ द्वारा रूरल एरिया रे जो हमरो लोक माने रहउछंती तांको केमती हेल्थ बेनिफिट मिली परिबो, माने हेल्थ फैसिलिटी से ठीक भाव में जमती पाई परिबे आ। तो सेटा तार गोल थिला। तो 91 रो राइट ऑप्शन टा बी हे जिवो। तापरे 92 जे एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011 इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया लिटरेसी रेट इज लोएस्ट। अच्छा लिटरेसी रेट लोएस्ट कोटारे अछि, हमर मने रखिबो लिटरेसी रेट हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट तो हमर केरला रे अछि और लोएस्ट कोटा हे जिवो ना, लोएस्ट ऑप्शन अनुसार एठी बिहार हे जिवो लोएस्ट। और बिहार टा सबटु लोएस्ट लिटरेसी रेट अनुसार सबटु माने साक्षरता कम अछि बिहार रे। तापरे नेक्स्ट 93 द सर्व शिक्षा अभियान बा SSA इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द चिल्ड्रेन एट द एज ग्रुप। केते केते एज ग्रुप भितर सर्व शिक्षा अभियान लागू है। आम जानिचे जो सर्व शिक्षा अभियान अंडर तो आम सब पढ़ी आसिले कौन सभी पढ़ंतु तांकर नारा थिला। तो सेटा केते केते वर्ष थिला ना 6 ରୁ 14 वर्ष भितर समस्ते फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाइबे सर्व शिक्षा अभियान अंडर। तापर 94 क्वेश्चन को आसीबा। 94 क्वेश्चन कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द ग्रीन इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अच्छा वर्ल्ड बैंक रे जो ग्रीन इंडेक्स रे कोटा आसे नाही बोली कहूची, प्रोडक्शन एसेट, नेचुरल रिसोर्स, सोशल एसेट, ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ जानापी मु डिटेल्स रे ताको डिस्कस कर दूची। ग्रीन इंडेक्स विषय टिके आम डिटेल्स रे जानीदे। द वर्ल्ड बैंक हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स नोन एज ग्रीन इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक इटा को डेवलप करছে ग्रीन इंडेक्स को। तो से दिस इंडेक्स मेजर्स ए नेशंस वेल्थ बाय यूजिंग ए न्यू सिस्टम। तो द न्यू सिस्टम एटैच ए डॉलर वैल्यू टू ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। तो 3 कंपोनेंट्स को नहीं जोटा तार डॉलर वैल्यू रे ताको मेजर करछि। तो 3टा कंपोनेंट्स कौन ना प्रोड्यूस एसेट, नेचुरल रिसोर्सेस आ गोटे होछि ह्यूमन रिसोर्सेस। तो प्रोड्यूस्ड एसेट्स भितर कौन जाउछि ना इट पुट्स ए price tax on the produce assets, the sum of all machinery, factories, roads and other infrastructure। तो यही सब गुड़िक आसो प्रोड्यूस एसेट भितर। तापर नेचुरल रिसोर्सेस भितर किए आसूँ ना इट एसाइन्स एन इकोनॉमिक वैल्यू टू लैंड, वाटर, टिम्बर, मिनरल्स एंड ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेस। तो यही सब रिसोर्सेस गुड़ी से गोटे फिक्स रखेब तार वैल्यू केते रहिबो। तापर ह्यूमन रिसोर्सेस गुड़िक
ସେଥିରେ ବି ସେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମେଜର୍ କରିବ। ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେବୁଲ୍, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଟା ମେଜର୍ କରାଯିବ। ତ it then calculates the true estimate of a country's wealth, taking into account all such resources which do not always shows up on traditional economic indicators। तो traditional economic indicators रे ये सब गुड़िक एड हो न थाए, से ये तीन टा जिनस को एड कले। तो इन ग्रीन इंडेक्स इंडिया विथ ए पर कैपिटा वेल्थ ऑफ केते वैल्यू देछि ना डॉलर रे $4,300 is ranked 20th from the bottom among a group of 192 countries। तो ग्रीन इंडेक्स रे से 192टा कंट्री को नहीं डाटा रे। तो 192 कंट्री भितर इंडिया माने बॉटम रु तलू 20 नंबर अच्छी, माने बहुत वर्स्ट केस रे रही, माने 192टा कंट्री भितर तल माने बॉटम 20 भितर से रही इंडिया 20 नंबर। तो व्हाइल ऑस्ट्रेलिया एट केते $83,500 टॉप्स एट द लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया सब टॉप रे अच्छी ग्रीन इंडेक्स रे। एंड इथियोपिया जोटा कि $1,400 एपियर्स एट द बॉटम, सब तले इथियोपिया कंट्रीज रही। तो ये द वर्ल्ड एवरेज इज केते ना $86,000। तो यहाँ डॉलर भैल्यू से मेजर करिछि हमरो ग्रीन इंडेक्स रे। तो आमर एठी मन रखिबार कोन अछि, इंडिया ग्रीन इंडेक्स रे केते नंबर अछि ना बॉटम 20 रे रहिछि। तापरे हमरो ग्रीन इंडेक्स रे तीनटा इंडिकेटर्स किए आसुछि सेटा को मन रखिबार अछि। तो एई तीनटा इंडिकेटर्स किए ना प्रोड्यूस एसेट, नेचुरल रिसोर्सेस आउ ह्यूमन रिसोर्सेस, एई तीनटा आसुछि। आउ तो आमे चलन देखिबा ऑप्शन रे आउ कोटा नाही सेटा हमरो अलगा हबो। तो प्रोड्यूस एसेट, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये देख ऑप्शन रे प्रोड्यूस एसेट बा प्रोडक्शन एसेट अच्छी, नेचुरल रिसोर्सेस रही, ह्यूमन रिसोर्सेस रही, किंतु सोशल एसेट एठी नहीं। तो सोशल एसेटा हो यार राइट ऑप्शन सोशल एसेट। तो कहीं हम मु पूरा रिजन सहित देखली वर्ल्ड बैंक रे तीनटा रही, प्रोडक्शन एसेट से रही, नेचुरल रिसोर्सेस रही, ह्यूमन रिसोर्सेस रही, ताकू सी तार डॉलर वैल्यू रे काउंट करिवो। तो ये तीनटा रहिबो, किंतु सोशल एसेट से ग्रीन इंडेक्स भितर वर्ल्ड बैंक रे जो ग्रीन इंडेक्स रिपोर्ट अनुसार सोशल एसेट ता भितर इनक्लूड नहीं। तो राइट ऑप्शन टा सी हो 94 सी। तापरे 95 क्वेश्चन रे से देछि अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम April 2000 वाज मीट टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द डैश। तो से देछि अन्नपूर्णा स्कीम माध्यम जो आमर इंडिया रे 2000 मसीह जो अन्नपूर्णा स्कीम लागू है ता माध्यम से कौन क्या कौन प्रोवाइड करुच्ची। तो सेटारे रूरल पोर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ना रूरल सेंटी डुवेलर्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ना सीनियर सिटीजन नॉट कवर्ड अंडर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। तो राइट ऑप्शन टा हमरो सी टा ही राइट ऑप्शन हो। माने जो माने सीनियर सिटीजन रही जो माने कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स भितरे नाहांती से मानकु अन्नपूर्णा स्कीम माध्यम रे तांको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जिवो, फूड दिया जिवो, खाद्य फूड सिक्योरिटी तांको दिया जिवो। से तार नेमटा थिला कोन अन्नपूर्णा स्कीम, जोटा कि 2000 मसीह रे स्टार्ट हेतिला। सीनियर सिटीजन मानकु मिलिबो जो मानकर ओल्ड एज पेंशन बा हमर वार्धक्य भत्ता नथिबो, नेशनल ओल्ड एज स्कीम भितर से नेम नथिबो, से मानको ए बेनिफिट मिलिबो। 95 रो राइट ऑप्शन सी। तापर 96 क्वेश्चन को आसीबा व्हाट वाज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इन 2024। तो 2024 मसीह रे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट केते थिला ना 2014 मसीह रे 39 पर 1000। तो 39 थिला। तो इन्फेंट मोर्टालिटी भी मन रखिबो। रिसेंट डाटा अनुसार जे इन्फेंट मोर्टालिटी जे शिशु मृत्यु हार केते रही, तो सबू माने रिसेंट डाटा को स्टडी करिकी तार 2022-23 अनुसार जहाँ थी सेटा को लिखिदेव। तापरे नेक्स्ट हूँ 97 क्वेश्चन को देखिबा नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ ए बैंक बा एनपीए ताकू कह जाए शॉर्ट रे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने जो एसेट रे कौन हम ना ताकू आमे लोन
ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ର ଲୋନ୍ ଯେତିକି ଥିବ ଲୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ 90 ଦିନ, ଏବେ ସେଟାକୁ ବଢ଼େଇକି 180 ଦିନ କରାହେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ନନ୍ ରିକଭରି ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ର ନନ୍ ରିକଭରି ଯଦି ରିକଭରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କେତେ ଡେଟ୍ ନା 90ରୁ 180 ଡେଜ୍ ଭିତରେ, ମାନେ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ 180 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ରିକଭର କରି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ରିକଭର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 98 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇଯିବ ଆଜି ଆଉ। ତ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ RBI ଇନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଇଜ୍। ତ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ RBI କେଉଁ ମାନେ ପଲିସିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ପରଚେଜ୍ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ, ତାଦ୍ୱାରା ବି କ'ଣ ଇନଫ୍ଲେସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଗ୍ରେଟର ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଫର୍ କନଜମ୍ପସନ୍, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ କମ୍ ବଢ଼େଇଲେ ବି ମନି ସପ୍ଲାଏ ମାର୍କେଟରେ କମିବ, ତ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କମିବ। ଆଉ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଲୋନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ରିଜନ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା 2015-16ରେ। ତ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଲୋନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ 98ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡି। ତାପରେ 99 କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 99 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ 1990ରୁ 2011। ଆଚ୍ଛା, 1990ରୁ 2011 ମସିହା ଭିତରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ହାଇୱେରେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ହାଇୱେର ଯେଉଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହାଇୱେରେ ବଢ଼ିଛି। ତ ସେଇଟା ତ ତୁମକୁ ଡାଟା ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା 1981ରୁ 91ରେ ସେଇଟା ଥିଲା 33,650। 2011-12 ସେଇଟା ହେଲା 76,818। ତ ଯଦି ମାଇନସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ଆସୁଛି, ସେ 42.6% 42.6 ଥାଉଜେଣ୍ଡ କିଲୋମିଟରର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆସୁଛି। ମାନେ 1990ରୁ 2011 ମସିହାରେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା ନେବା, ମନେ ରଖ ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା 2022-23 ଅନୁସାରେ ଡାଟାଟା ନେବା, କେତେ ହେଇଛି ନା 2022-23ରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ହାଇୱେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ 1,45,240 କିଲୋମିଟର। ମନେ ରଖିବ 2022-23 ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଛି, 1,45,240 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନେବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ 5,897 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଡାଟାଟା 2021ର ଡାଟା, 2023ର ଡାଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 2021ର ଡାଟା ଅଛି। 2021ର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି ଅଛି ନା, ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, କିଛି କହିହେବନି। ତ 5,897 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାରେ NH ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 1,45,240 କିଲୋମିଟର। ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବାଇଚାନ୍ସ କେଉଁଠି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଉ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିକେଡ୍ସ। ତ ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିକେଡ୍ ସେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ବଢ଼ିଛି। ତ ସେଇଟା ତ ସେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟର ଡାଟାଟାକୁ ନେବା। ମନେ ରଖିବ 2023ରେ କେତେ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଛି ନା 416.0 ଜିଗାୱାଟ୍। ମେଗାୱାଟ୍ର ଉପରକୁ ହେଲା ଜିଗାୱାଟ୍। ତ 416 ଜିଗାୱାଟ୍ର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍
ହେଉଛି 2023 ମସିହାରେ 416 ଜିଗାୱାଟ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି। ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ କାହିଁକିନା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି ବା ହାଏଷ୍ଟରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସୋଲାରରେ କିଏ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିକି ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ ବି ହେବ। ତ ଆଜି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା 2016 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 2021, 18 ଆଉ 16 ତିନିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଭଲସେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତିନିଟା ଯାକ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ମୋର ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଟା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ୱିକ୍ ପର୍ସନ୍କୁ କେମିତି ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବି, ତ ସେସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଦର ବି ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କର। ଦେନ୍ ଆଉ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କର କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବି ରଖିପାରିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବି ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।